आज का काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है उस पर मैं वीडियो आप सभी के सामने अपलोड करने वाला हूँ। विषय है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, उसका आधार। प्रयोजन मूलक से तात्पर्य है आधारित अतः प्रयोजन मूलक भाषा किसी उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाषा संदर्भ में प्रयोजन विशिष्ट अर्थ में हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से किया गया, अंग्रेजी में इसको फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं, इसीलिए इसको कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। इसका रूप बहुत ही विस्तृत है, सब स्वीकृत है, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। हिंदी के बहुत सारे रूप, 7 इसके प्रयोजन हैं जो आप सभी के सामने मैं उपस्थित करने की कोशिश करूंगा। जो वर्ग हैं, इसका जो क्षेत्र है, सबसे पहला आता है राजभाषा, दूसरा आता है वर्ग भाषा, तीसरा आता है शैक्षणिक भाषा, चौथा आता है आपका संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, धार्मिक भाषा और तकनीकी भाषा। इसके रूप की दृष्टि से भी भाषा के 3 रूप निर्दिष्ट हैं, उसके बताए गए हैं आपके। सबसे पहली आती है प्रयोजन मूलक, दूसरी आती है सांस्कृतिक, तीसरी आती है ज्ञानात्मक। इसके रूप किए गए हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी और संप्रेषण की हिंदी के विषय में भी हम इसके 4 उपभेद किए गए हैं, इस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है कार्यालयीन या प्रशासन के लिए प्रयुक्त भाषा। दूसरा आती है व्यावसायिक हिंदी, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयोग होती है। इसके साथ अगला जो आता है वो आता है तकनीकी, विविध व्यवसाय के लिए प्रयुक्त होती है। चौथा जो आता है वो आता है सामाजिक हिंदी। इसके बाद 4 उपभेदों में भी इसकी शाखाओं को उच्चतम अध्ययन हम कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। इसको सत्यनारायण तिवारी जी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के 6 भेद माने हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। संप्रेषण का माध्यम सबसे पहला बताया उन्होंने, संप्रेषण का माध्यम। दूसरा बताया है सामाजिक, तीसरा बताया है व्यवसायिक, तीसरा चौथा कार्यालयीन, तकनीकी और सामान्य। भोलानाथ तिवारी जी ने भी इसके 7 रूप बताए हैं, प्रयोजन बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला बताया है बोलचाल की हिंदी, व्यापारिक हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, शास्त्र हिंदी जिसमें आपका संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि भाषा आते हैं। पांचवा बताया है वैज्ञानिक तकनीकी, इसमें आपकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ाईगिरी, प्रेस, फैक्ट्री आदि की तकनीकी भाषा के क्षेत्र में प्रयोग होती है। सातवीं आपकी सामाजिक हिंदी, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयुक्त की जाती है। साहित्यिक हिंदी, प्रशासनिक हिंदी जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। एक जनसंचार का माध्यम जिसमें आपकी पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म आदि के आते हैं। अब इसकी आती हैं विशेषताएं। सबसे पहली हम बात करते हैं सामाजिकता। जो समाज से जुड़ी हुई विभिन्न शाखाओं में सामाजिक परिस्थिति की भूमिका और सामाजिक सिस्टम के अनुरूप जो प्रयोग होती है उसको अपन सामाजिकता प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। दूसरी आती है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता की व्यवस्था यह वैज्ञानिक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत आती है। तीसरी अनुप्रयुक्तता, प्रयोजन मूलक हिंदी की अर्थात प्रयोजनीयता। अनुप्रयुक्तता का अर्थ होता है प्रयोजनता का, इसका उद्देश्य क्या है। चौथा आती है आपकी भाषा की विशिष्टता, इसकी जो भाषा की विशिष्टता है, स्वतंत्र सामान्य हिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रयोजन मूल हिंदी की समस्याएं और संभावना के विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली जो है उसकी कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ संभावनाएं। वैज्ञानिक और तकनीकी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली की समस्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी एक महत्वपूर्ण समस्या है। विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जिन शब्दों का निर्माण किया गया वे अत्यंत दुर्लभ है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं अनुवादी रूप से क्लिष्ट है, अनुवाद करने में बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। अनुवाद प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य तत्व वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के विकास यूरोपीय देशों से हुआ है। इससे पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं, तो इसकी भाषा की क्लिष्टता की बात हम करते हैं। ट्रांसलेट करने में इसमें दिक्कत आती है।
तीसरा हम जो पॉइंट की बात करते हैं वो नई पारिभाषिक शब्दावली और नई प्रयुक्तियों के निर्माण की समस्या। प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रवृत्ति प्रयोगशील तथा उसकी प्रक्रिया विकासशील है, अतः विषय संदर्भ की आवश्यकता अनुसार पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है। इसमें लगभग 4.5 लाख पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण किया जा चुका है। इसके बाद कामकाजी हिंदी के विषय में हम बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अंतर्गत आपके चैप्टर होंगे संचार भाषा, राज्य भाषा, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं भी आप सभी के सामने अपने वीडियो और ज़्यादा मन से बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।